मैं अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर बोल रहा हूं। आज मैं आपको मेरे प्रभु सोमनाथ जी के दर्शन भी करवाऊंगा, साथ ही साथ मेरे आसपास के सारे तीर्थ स्थल के दर्शन भी करवाऊंगा और मेरे लंबे इतिहास की आप बीती भी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। मुझे कई बार तोड़ा गया, मेरे पूजकों का कई बार जघन्य संहार किया गया। इन सब दुखद इतिहास को समेटे हुए भी मैंने अपने आप को पूर्ण रूप में हर बार स्थापित किया है। इसलिए मैं आज भी ज्यों का त्यों खड़ा दिखाई देता हूं। लेकिन मेरे बच्चों, मैंने दुख बहुत झेला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मुझ पर हुए अत्याचार की, तो मूर्ति पूजकों से नफरत करने वाले एक विशेष प्रकार की नफरत भरी दृष्टि से मुझे देखने वाले दुष्ट सुल्तानों और आक्रमणकर्ताओं ने मेरे साथ खूब अन्याय किया है। आज भी मुझे कुछ इंसान उसी नफरत भरी नजरों से देखते हैं। मैं उनका देवालय हूं जो प्रकृति को पूजते हैं। भला शांत और सहिष्णु प्रकृति पूजक हिंदू ही हमेशा क्यों उस विशेष प्रकार की नफरत का शिकार होता है? ऐसे कई मौके आए जब मुझे बचाने के लिए हजारों प्रकृति पूजकों ने अपने इन पंच तत्वों से बने शरीर को मूर्ति भंजकों से लड़ाई करते करते त्याग दिया। मैं अपने ऊपर हुए हमले को एक एक करके बताऊंगा मेरे बच्चों। मैं बड़ा गमगीन होकर उन सभी महान आत्माओं का स्मरण कर रहा हूं जिन्होंने मुझे बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। कौन कहता है कि भगवान को भक्त नहीं बचाते? हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को कई कई विपत्तियों से बचाया था। मुझे भी कई हमलों से मेरे प्रभु महादेव के भक्तों ने बचाया है। प्रकृति पूजक हिंदुओं का देवालय में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग मेरे मंदिर परिसर में विद्यमान शिवलिंग को माना जाता है। आपको बता दूं, मेरे इस मंदिर परिसर की स्थापना सर्वप्रथम राजा चंद्रदेव सोमराज ने की थी। उसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। जो मौजूदा मेरे परिसर आप देखते हैं, भारत की आजादी के बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। कई हजारों वर्षों से दूर दूर तक अपनी सुंदरता मेरे विशाल भवन और यहाँ आने वाले यात्रियों के कारण बहुत ही प्रमुख था। मेरी ख्याति विश्वविख्यात थी। मेरी इसी ख्याति को सुनकर अरब से एक यात्री 1024 में भारत की ओर रवाना होता है और गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित मेरे इस विशाल परिसर को देखकर चौंक जाता है। उस यात्री ने इससे पहले मेरे जैसे विशाल सुंदर भवन नहीं देखे थे। पूरे मंदिर में जगह जगह सोने की मूर्तियां, सोने का विशाल छत्र, मेरे पूरे विशाल परिसर में जुड़ी सोने की नक्काशियां, ये सब देखकर वो अचंभित हो गया। लेकिन जब उस यात्री को ज्ञात हुआ कि एकदम शांत स्वभाव प्रकृति पूजक हिंदुओं का देवालय है, मंदिर का पूजन होता है, तो उस यात्री में मेरे प्रति एक नफरत भरी नजर दिखाई दी। उस यात्री ने यहां से लौटकर क्रूर लुटेरे और मूर्ति पूजकों के विरुद्ध कड़ा द्वेष वाले गजनबी को ये सारी जानकारी दी। उस क्रूर गजनबी को यह सोचकर मुझसे नफरत हो गई कि मेरे देवालय के अंदर मूर्तियों की पूजा होती है और हमारे पास वो सब कुछ है जो उनके यहां नहीं है, और जिसकी वो पूजा करते हैं उसके पास भी नहीं है। फिर सन 1025 का वो दिन आया जब इन निसहाय हिंदुओं पर अपनी 5000 की जिहादी सेना के साथ मेरे विशाल परिसर के चारों तरफ से हमला कर दिया। मैं कराह उठा। निहत्थे पुजारियों और भक्तों के ऊपर वज्रपात की तरह क्रूर मोहम्मद गजनबी ने हमला किया। हजारों यात्री मार दिए गए, कई पुजारियों की हत्या कर दी गई। ये सब मैं अपनी आंखों से देखकर सहम सा गया। मैंने मेरे आसपास कई युद्ध देखे थे, कई कई राजा आपस में युद्ध करते हुए देखे मैंने, लेकिन इस प्रकार निहत्थे लोगों को मूर्ति पूजक होने का दंड मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा, वो भी मेरे ही मंदिर परिसर के अंदर। कराह उठा, आसमान में दहाड़ मारकर चिल्ला उठा कि ये जिहादी मेरे इन निहत्थे भक्तों को क्यों मार रहे हैं? इन्हें मत मारो। मेरे परिसर में मौजूद भक्तों को मारा और हमले की खबर सुनकर आसपास के ग्रामवासी मुझे
बचाने दौड़े, लेकिन उनकी भी हत्या हुई, क्योंकि हत्यारों को किसी की ऊपर दया नहीं आ रही थी। उन्हें कोई कि जितना मासूम दिखाई दे रहा था, उतने ही अत्याचार करने में मजा आ रहा था। मेरे पूरे परिसर को लूटा गया। यहां तक तो ठीक था कि मुझे महसूस हुआ कि धन लूटने आए हैं लुटेरे, लेकिन एकाएक मैंने महसूस किया कि मेरे खंभों पर उकेरी गई हिंदुओं की देवी देवताओं की मूर्ति को तोड़ने का आदेश दे दिया गया। देखते ही देखते मैंने उन पूरे परिसर को खंडित खंड खंड करके टूटते हुए देखा। अब तक मैं समझ नहीं पा रहा था कि अगर लुटेरा है तो मंदिर में मौजूद मूर्तियों और मेरे विशाल भवन को क्यों तोड़ा जा रहा है। मेरे बच्चों, ये वही मानसिकता थी जो भी आप जगह जगह महसूस कर सकते हो। मैं लुटेरों से नहीं अपितु जिहादियों के बीच में था। मूर्ति और मूर्ति पूजकों का वध करना उनके लिए महान कार्य है। आज कई किताबों में और कई जगह मैं पढ़ता हूं कि मेरे ऊपर इसलिए आक्रमण हुए क्योंकि मेरे परिसर में अथाह धन संपदा थी। उन सभी से मेरा सवाल कि अगर धन के लिए हमला हुआ था तो मेरे विशाल भवन में मौजूद मूर्तियों को क्यों तोड़ा गया, मुझे क्यों तहस नहस किया गया। मुझे इन मूर्ति पूजकों के मंदिर होने की सजा ही मिली थी। मेरे बच्चों, आज भी आप उसी झूठ के सहारे जी रहे हो। मेरे बच्चों, अब तो सत्य स्वीकार करो। कुछ ही दिनों में मैं वीरान खंडहर के रूप में खड़ा रहा, परंतु मेरा यश और मेरी प्रभु की भक्ति मेरे भक्तों में कम न हुई। कुछ ही वर्षों में गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने फिर से मेरे इस विशाल परिसर का निर्माण करा दिया। मैं फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट गया। फिर से मैं भक्तों से लबालब होने लगा। फिर से चारों तरफ भक्तों की चहल पहल महसूस करने लगा। लेकिन फिर दौर आया 1297, जब दिल्ली की सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया। तब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने मेरे इस परिसर को दोबारा तोड़ा। जो भी उनसे भिड़े उनको मूर्ति पूजक होने की सजा के रूप में सर तन से जुदा कर दी गई। ये जो नारे आप सुन रहे हैं ना आजकल, वो नारे मैंने आपके काल में भी बहुत सुने थे और मुझे भी ये विध्वंस कर दिया गया था। सारी धन संपदा लूट ली गई, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, मंदिर परिसर को तहस नहस कर दिया गया। इस तरह बार बार मेरे परिसर पर हमले होते रहे और भक्तों द्वारा फिर से निर्माण चलता रहा। इन हमलों की जैसे मुझे आदत सी हो गई। इन हमलों की मानो एक श्रृंखला बन गई। परिसर को तोड़ने के बाद जब फिर से राजाओं द्वारा निर्माण कराया गया तो फिर तीसरी बार 1395 में गुजरात सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मेरे इस विशाल परिसर के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन मेरे आराध्य प्रभु के भक्तों ने हार नहीं मानी। मेरे विशाल परिसर को फिर से संवारा गया। मुजफ्फर शाह के बेटे अहमद शाह ने 1412 में फिर से मंदिर को विध्वंस कर दिया। लेकिन एक बार फिर से अपने विशाल रूप में भक्तों द्वारा मुझे स्थापित कर दिया गया। फिर से वही दिनचर्या चलने लगी। मेरे परिसर के प्रति कभी भी श्रद्धालुओं का भक्ति भाव मंदिर से कम न हो सका। फिर दौर आया मुगलों का। मेरे बच्चों, आपको किताबों में पढ़ाया जाता है कि मुगलों ने भारत में निर्माण कला सिखाई और मंदिरों में दान दिए। इक्का दुक्का जगह राजा से मित्रता करने के लिए कारनामे किए भी होंगे मुगलों ने अपने शासन को बचाने के लिए। परंतु मैं गवाह हूं इस बात का कि मुगल भी गजनवी से कम नहीं थे। उनकी मानसिकता भी बिल्कुल वैसी ही थी जो मूर्ति पूजकों को मारना और देवालयों को तोड़ना उनका सबसे पहला कार्य था। सन 1665 में औरंगजेब के नेतृत्व में मुगलों की सेनाओं ने फिर से मुझ पर एक क्रूर जिहादी आक्रमण किया। फिर से मूर्तियों को खंडित किया गया। प्रतिकार करने पर भक्तों और पुजारियों की नृशंस हत्याएं की गई। इन सब का दोष यही था कि वे मूर्ति पूजक थे। इस संसार में हिंदुओं के ऊपर हमलों का वर्णन कभी भी हिंदुओं की दृष्टि से नहीं लिखे गए, लेकिन कल्पना करके कहां उठते हैं इतने भयंकर हमलों से बचते बचाते मैं आज भी अपने हजारों वर्षों से बने वैभव के साथ ज्यों का त्यों खड़ा हूं। 1665 में औरंगजेब के हमले के बाद जब भक्तों का लगाव मेरे परिसर से कम नहीं हुआ तो औरंगजेब ने मेरे परिसर के पास एक सेना की टुकड़ी स्थापित कर दी। उस क्रूर मानसिकता वाली सेना ने भक्तों के साथ लूटमार और हत्याएं करनी चालू कर दी। भयानक कत्लेआम मचाया गया और उसके बाद भारत की आजादी के पश्चात पुनः मैंने अपने वैभव को तब पाया जब भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में दोबारा इसका निर्माण करवाया।
1 दिसंबर 1995 को पुनः मेरे इस विशाल परिसर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए और तब से भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने मेरे इस विशाल परिसर को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ये तो बात हुई मेरे परिसर की दर्दनाक तोड़ फोड़ की दास्तां। अब मैं आपको अपने मौजूदा परिसर में लिए चलता हूं। आपको बता दूं, मैं गुजरात प्रदेश के काठियावाड़ी क्षेत्र के समुद्र के किनारे स्थित हूं। जैसे ही आप मेरे मंदिर परिसर के पास आएंगे, मुख्य मंदिर परिसर के सामने ही सरदार पटेल की एक प्रतिमा उनकी याद में स्थापित की गई है, क्योंकि मौजूदा मेरे परिसर को बनाने में उनका सहयोग अद्वितीय रहा है। मेरे मुख्य मंदिर परिसर के पास ही आपको एक छोटा मंदिर परिसर दिखेगा जो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुनः स्थापित किया था। मेरे मंदिर परिसर के पास ही घोड़े पर सवार आपको हमीर जी की प्रतिमा दिखेगी। जब आताताइयों द्वारा मेरे परिसर पर हमला किया था तो हमीर जी की मुट्ठी भर सेना ने उनका प्रतिकार किया था, परंतु जब वह उन्हें रोक नहीं पाए तो उसी समय हमीर जी ने अपना शीश प्रभु की प्रतिमा के चरणों में चढ़ा दिया था। इनकी समाधि जो मेरी अहिल्याबाई होलकर जी मंदिर बताया था उसके पास है। आप जरूर जाकर उनके दर्शन करना। अब मैं आपको मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाता हूँ। मेरे इस मंदिर की दीवारों पर बने शिल्पकला, देवी देवताओं के चित्र और मंदिर में कई भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं। ठंडक और सुकून देने वाले इस मंदिर परिसर में आपको कई प्रकार की वास्तुकला और मंदिर दिखाई देंगे। मेरे भोले के कई विराट रूप भी आपको देखने को मिलेंगे। मेरे मंदिर का जो मुख्य हिस्सा है वो मुख्य ज्योतिर्लिंग है। वो पूरा सोने की धातु से बना हुआ है। ये नजारा देखते हुए आप मेरे प्रभु के दर्शन भी कर लीजिए। मेरे इस भाग में जाकर आपको मेरे मंदिर की सुंदरता का और ज्यादा आभास होगा। अब मैं आपको वापस मेरे बाहरी परिसर में ले चलता हूँ। मेरे इसी परिसर में मौजूद है मेरी मां पार्वती का पुराना मंदिर, जिसे क्रूर आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। मेरे मंदिर के शीर्ष पर मौजूद छोटे मंदिर नुमा आकृति आपको खूब भाएंगी। मेरे परिसर में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी मौजूद है, जहां आप शाम को हर रोज 8-9 बजे के बीच आप मेरे परिसर की लाइट और साउंड संगीत का आनंद भी उठा सकते हैं और मेरे परिसर और मेरे बाबा का पूरा इतिहास जान सकते हैं। और दिन में सुंदर समुद्र के नजारों का आनंद भी बम बम भोले के उच्चारण के साथ ले सकते हैं। मेरे मंदिर की खूबसूरती और हस्तकला मेरे जीर्णोद्धार के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे आज के भारतवर्ष के शासक श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने मेरे यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने और उनकी सुविधा के लिए मेरे यहाँ यात्री सुविधा केंद्र भी बनाया है। इसमें मौजूद मेरे से सोमनाथ म्यूजियम में मौजूद मेरे पुराने खंडहर, मेरे मुख्य मंदिरों से जुड़े पुराने अंश भी मौजूद हैं। मेरे प्रभु के पुराने सोमनाथ मंदिर की अनूठी शिल्पकला एवं बनावट थी, जिसे आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, जिनके अंश भी आप मेरे इस संग्रहालय में आप निहार सकते हैं। अब मैं आपको बाहर लिए चलूं तो मेरे यहाँ मंदिर परिसर के बाहर बाजार भी लगता है, जहां आप खरीदारी भी कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लिए चलता हूँ। मेरे मंदिर परिसर के पास में ही आपको विशाल समुद्र की लहरों से आती हुई ठंडी हवाओं का आनंद महसूस होगा। वहीं मेरे इस खूबसूरत बीच पर जाने का रास्ता, यहाँ से अंदर जाने के लिए आपको 5 रुपए शुल्क देना होगा। उसके बाद आप बीच के अंदर जाकर खूबसूरत नजारों का आनंद उठा सकते हैं। मेरे यहाँ साइकिल भी आपको किराए पर मिल जाएगी। मेरे समुद्र के बीच पर घूमने के लिए समुद्र किनारे रंग बिरंगी कपड़ों से सुशोभित ऊंट और घोड़ों की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ मेरे मंदिर परिसर के आसपास के दर्शनीय स्थलों की ओर। आपको बता दूं, मेरे इस विशाल और भव्य मंदिर का क्षेत्रफल 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरे इस बड़े क्षेत्रफल में लगभग 42 मंदिर हैं, जिनमें पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। मैं आपको उनके दर्शन और इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अब मेरे मुख्य मंदिर से करीबन 20 किलोमीटर दूर स्थित है प्राचीन तीर्थ स्थल। इसे मेरे गुजरात की काशी भी कहा जाता है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित ये पवित्र स्थान 100 बार काशी एक बार प्राची जाने के बराबर है। यहाँ एक पीपल का पुराना वृक्ष है और इसकी 5 बार परिक्रमा करने तथा पास ही पंडा जी के पास उपलब्ध जल और लोटा लेकर 5 बार
जल चढ़ाने और 5 बार परिक्रमा करने से उन पूर्वजों को जल प्राप्त होता है जिनको हमसे ही आशा है। मेरे यहाँ का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने युद्ध में मारे गए कौरवों का तर्पण यहीं पर किया था। पास ही विष्णु जी का प्राचीन मंदिर है जो कि जल कुंड के भीतर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। मेरे यहाँ चारों ओर जल में ही परिक्रमा बनी हुई है। यह फोटोग्राफी वर्जित है। यदि आप मेरे प्रभु के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो मेरे इस पवित्र स्थान पर जाना ना भूलें। अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरे भालका तीर्थ। मेरे मुख्य मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर बैरावल में स्थित भालका तीर्थ भी मेरा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ के बारे में मान्यता है कि स्थान पर भगवान श्री कृष्ण विश्राम करने के लिए आए थे। मंदिर परिसर में स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे ही तो वो ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। उनकी इस मुद्रा में उनका बायां पैर सामने की तरफ था। श्री कृष्ण के पैर के तलवे में बना पद्म का निशान उसे चमक रहा था, मानो किसी हिरण की आंख हो। इसे देखकर जरा नाम का शिकारी भ्रम में आ गया और उसने हिरण का शिकार करने के लिए बाण चला दिया। बहेली का विष बुझा बाण श्री कृष्ण के तलवे को भेद गया। बाण लगने से लहूलुहान हुए भगवान श्री कृष्ण ने नदी के किनारे पहुंचकर भगवान ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और अपने वैकुंठ धाम पर स्थान कर गए। माना जाता कि नदी के किनारे आज भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान मौजूद हैं।